बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा शवारमा सैंडविच। इसको हम रमज़ान स्पेशल सैंडविच भी कह सकते हैं। ये इफ्तार में भी बहुत मज़े का लगेगा। अगर आप भी इसी तरह का शवारमा जो है बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। आप देखिए इसकी कटिंग देख लें। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है घी के अंदर। इसको भूनते जाएंगे या आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा कि वाइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने 2 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त सा जो हमारा ये चिकन है ये तैयार हो जाएगा। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दूंगी। इससे जो चिकन का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, रेड रेड सा कलर आएगा जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने इन मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेना है। चिकन के अंदर हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है और चिकन का हमने पानी भी ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ सॉसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हमने इसमें सिरका ऐड कर देना है और 1 टीस्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर दूंगी। यहाँ पर सॉसेस को भी हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है चिकन के साथ। इनको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसका पानी चिकन के अंदर जो है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चिकन के क्योंकि हमने बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस काटे हैं तो इसलिए बहुत जल्दी कुक हो गए। यहाँ पर देखिए हमारा जो चिकन है ये फुली रेडी है। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से इतना मज़ेदार इसका ज़बरदस्त कलर आया। यहाँ पर देखें माशाल्लाह। यहाँ पर इसको हमने एक दूसरी प्लेट में डालकर ठंडा कर लेना है। यहाँ पर एक बाउल में मैंने मायोनीज़ ली है। 1/2 कप के करीब ये मायोनीज़ होगी। तो इसके अंदर मैं जो है चिली सॉस ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भरकर, ठीक है। और इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो है केचप ऐड कर देना है। अगर आपके पास चिली केचप है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर दूंगी। ये सब कुछ ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ज़बरदस्त सी एक सॉस जो रेडी हो रही है। और यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून हम कह लें 1/2 प्याली के जितनी हमने इसके अंदर बंद गोभी काट के ऐड कर देनी है। बंद गोभी को हमने बारीक बारीक काट लेना है। इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त सी सॉस और ये जो इसकी ये ड्रेसिंग बहुत अच्छी सी ये तैयार हो गई है माशाल्लाह। और यहाँ पर 1/2 लेमन का जूस जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें हमारी जो फिलिंग है बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। नेक्स्ट हमने 2 अंडे तोड़ लेने हैं। इनको हमने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है। 2 से 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर दूध का ऐड कर दूँगी। अंडे के अंदर दूध डालने से होता है कि अंडा जो है बहुत फ्लफ़ी बनता है और क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया काट लिया, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और प्याज काट ली थी बारीक चॉप की हुई, ये भी हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा जो अंडा है हमारा ये रेडी हो गया। एक पैन में हमने 2 से 3 जो है ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालकर 1/2 अंडा हम यहाँ पर पका लेंगे। 1/2 मैंने बचा लिया और 1/2 मैंने पैन में डाल दिया। जब ये ऊपर से हल्का सा इसको फैला लेंगे, फैलाने के बाद इसके ऊपर हम शवारमा ब्रेड लगा देंगे। ये शवारमा ब्रेड मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप इसको मार्केट से किसी बेकरी से ले सकते हैं। चलिए जी, ये शवारमा ब्रेड हमने इसके ऊपर लगा के इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करके हमने इसको नीचे की तरफ से पकाना नहीं है, बस हल्का सा जो है पलट के इसको प्लेट में उतार के हमने रख देना है। इसी तरह से जो दूसरा बाकी अंडा बच गया था हमने उसको भी जो है पैन में डाल देना है। पैन में डाल के हमने दूसरी भी इसी तरह की जो शवारमा ब्रेड है वो रेडी कर लेनी है। अच्छी तरह से फैलाकर जो शवारमे का दूसरा पीस है, दूसरा स्लाइस है, ये भी हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह।
यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। एक एक स्टेप आप फॉलो करें तो आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनेगी। चलिए जी, अब एक हमने पीस ले लेना, इसके ऊपर फर्स्ट हमने केचप लगा देना है। केचप को हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। फर्स्ट लेयर पे हमने जो है वो चिकन चंक्स लगा देने हैं जो हमने कुक किए थे पूरे ब्रेड पर अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने ये इसके ऊपर लगा देने हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। ये मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों जो है क्रश करके रख ली थी। चीज़ को अच्छी तरह से हमने लगा देना है। चीज़ आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम दूसरा पीस लगा देंगे। दूसरा पीस लगाने के पास ये जो हमने फिलिंग रेडी की थी ये इसके ऊपर लगा देंगे। ये जो सॉस रेडी किया था हमने इतना ज़बरदस्त सा, ये इसके ऊपर लगा देंगे इसकी सेकंड लेयर पर। इसके ऊपर भी हमने चिकन चंक्स लगा देने हैं, छोटे छोटे पीसेस अच्छी तरीके से तरतीब से आपने रखने हैं। और यहाँ पर भी ऊपर मैं इसके मोज़रेला और चेडर चीज़ लगा दूंगी। और ये इसके ऊपर हम थर्ड जो है शवारमा ब्रेड रख लेंगे। बीटा ब्रेड है ये, बिल्कुल सिंपल जो प्लेन होती है वो वाली। एंड में इसके ऊपर हमने केचप लगा देना है। इसकी लास्ट लेयर पर केचप को अच्छी तरह से हमने पूरे शवारमा ब्रेड पे स्प्रेड कर लेना है। ऊपर हम इसके जो है चीज़ ऐड कर देंगे, चीज़ लगा देंगे। चीज़ जो है चीज़ के साथ जो है ये सैंडविच बहुत मज़े का बनेगा। ऊपर जो चिकन चंक्स बच गए थे हम वो भी लगा देंगे। और जो थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च काट के रख ली थी वो भी डाल दूँगी। जो चीज़ बच गई है वो भी ऊपर मैंने लगा देनी है। ऑलिव्स अगर आपके पास हैं तो आप लगा दें, वरना ये टोटली ऑप्शनल हैं, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए हमारा जो शवारमा सैंडविच है ये बिल्कुल बेक होने के लिए रेडी है। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन पर भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको किसी भी घर के पतीले में बेक कर सकते हैं। बेकिंग ट्रे ले लें, बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेंगे घी से। उसके बाद हमने जो है शवारमा सैंडविच जो है हमने रख देना है एक पतीले के अंदर। पतीले को पहले हमने प्री हीट कर लेना है 10 मिनट के लिए। ऊपर हम इसको ढक्कन लगा देंगे और ऊपर इसके कपड़ा भी लगा देंगे ताकि हीट जो है बाहर ना निकले। तो जी यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा सा कलर आ गया माशाल्लाह। हमारा पिज़्ज़ा शवारमा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है कि इतना मज़े का और इतना अंदर से जूसी बना था। टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब था। तो आप भी इसको रमज़ान आने वाला है ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार पार्टी में ये बहुत मज़े का लगेगा। अंदर से बहुत जूसी और नरम मुलायम था जिसको खाकर, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह इसको हमने 2 पीसेस में काट लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा लोडेड शवारमा जो है रेडी हो गया, इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा। आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, आपको ये हर तरह से बहुत ही मज़े का लगेगा। आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। जैसा कि अब आगे रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो एक ही तरह के समोसे, पकोड़े, दही बल्ले और चना चाट खा खा के इंसान थक जाता है, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो आप ये वाली डिफरेंट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, इतना कोई ये बहुत ज़्यादा महंगी रेसिपी भी नहीं बनने वाली। बहुत कम कीमत में आपकी ये जो रेसिपी है ये बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम बाहर मार्केट से जो है इतने महंगे महंगे शवारमे, पिज़्ज़े ले लेते हैं। अगर हम ये चीज़ घर में साफ़ सुथरे तरीके से अपने हाथों से बनाएं तो घर वाले सब शौक़ से भी खाते हैं। चलिए जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं रमज़ान सीरीज़ की बहुत मज़े की एपिसोड आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। चलें जी, आप वीडियो को करें एंजॉय। मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।